हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये जो इशू है, कैन आईबीसी रेजोल्यूशन सेव डायरेक्टर्स फ्रॉम चेक बाउंस लायबिलिटी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो लेजिस्लेशन है, इस लेजिस्लेशन के अंतर्गत किसी भी कंपनी की रेजोल्यूशन हो जाती है, इट मींस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, तो क्या उस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर चेक बाउंस की जो लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी है, बिकॉज चेक बाउंस की जो लायबिलिटी है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल होते ही डायरेक्टर्स की जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्या वो खत्म हो जाएगी, वो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर वो चलता रहेगा? तो इसी क्वेश्चन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, कैन आईबीसी रेजोल्यूशन सेव डायरेक्टर्स फ्रॉम चेक बाउंस लायबिलिटी? होप क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है नो। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ गिवन अ क्लियर आंसर, नो। कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल होना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्टर की जो पर्सनल लायबिलिटी है चेक बाउंस केसेस में, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। डायरेक्टर्स के ऊपर जो लायबिलिटी है चेक बाउंस केसेस की, वो चलता रहेगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दी है, अभय कुमार आनंद कुमार ब्रह्मोर वर्सेस ऑर्थो रिलीफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये केस की साइटेशन है। और इस केस के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपहेल्ड किया है कि अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इजंट मीन दैट द liability of personal liability of the directors under check bonds cases will also settle down or close। ऐसा इसका कुछ नहीं होगा। द कोर्ट upheld the view of the Bombay High Court and reinforced a crucial distinction in law. Resolving a company's debt under IBC does not ears criminal liability of its director। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो कॉर्पोरेट डेटर है, उसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने से जो उनके डायरेक्टर हैं उनकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज वो क्रिमिनल लायबिलिटी है और पर्सनल लायबिलिटी है डायरेक्टर्स का, तो वो चलता रहेगा इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान एंड रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जिस केस के अंतर्गत डायरेक्टर ने चेक इशू किया था और वो चेक बाउंस हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्टर के ऊपर चेक बाउंस की ऑफेंस चलाया जा रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट वाज इशू, क्या इशू था, इस चीज को ऊपर हम लोग देखते हैं कि इस केस में इशू क्या था। व्हेन अ कंपनी अंडरगोस सीआईआरपी एंड इट्स लायबिलिटीज आर रिजॉल्व्ड, can director still be prosecuted under section 138 of negotiable instrument act 1881? yes, very much। इसके पीछे का ये रीजनिंग है जो कि हम लोगों को समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक बाउंस की जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल इन नेचर होते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पर्सनल ऑब्लिगेशंस होते हैं उन केसेस के अगेंस्ट में। तो वो जो लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, वो उसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो चलता रहेगा इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है कि व्हाट डिड द कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर द एसएल इंटरफेयर एंड एसएलपी डिसमिस्ड। देखो इसमें रीजनिंग हुआ क्या था। बेसिकली एक एसएलपी फाइल किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और उस एसएलपी में रिक्वेस्ट किया गया था कि सिंस द रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल एनसीएलटी,
due to that all the liabilities of the company is extinguished, वो खत्म हो जाती है। जब सभी लाइबिलिटी खत्म हो गया है तो जिस चेक बॉन्ड्स की लाइबिलिटी था कंपनी के ऊपर वो भी खत्म हो जाती है, और अकॉर्डिंगली जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको कह सकते हो कि वो उनके ऊपर वो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि एसएलपी को डिसमिस कर दिया, और इस ग्राउंड पे डिसमिस किया गया है कि अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान can resolve the debt of the company, but it does not erase criminal liability of its director। जो criminal liability है director को उसको erase नहीं करता। अब now the legal position is now crystal clear। देखो ये भी इसके ऊपर क्लैरिटी ऑलरेडी था, बट स्टिल ये जो जजमेंट है इससे एक क्लियर मैसेज जाता है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो कभी इरेज होने वाली नहीं है डायरेक्टर्स का। Even after approval of the resolution plans, directors shall be responsible for all those criminal liability जो उनके ऊपर चल रहे हैं कॉर्पोरेट डेटर के अंतर्गत ऑफेंस होने की वजह से वो चलता रहेगा इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, नाउ द लीगल पोजीशन इज क्रिस्टल क्लियर। सेक्शन 138, जो सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग्स हैं वो क्रिमिनल इन नेचर है, ऑब्वियस क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। सेकंड, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स इज पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो चेक बाउंस की केसेस में जो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्सनल इन नेचर होते हैं, डायरेक्टर्स पर्सनली उन केसेस के लिए प्रोसीडिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 डील विद द सिविल कॉन्सिक्वेंसेस नॉट क्रिमिनल वंस। ठीक है, तो आईबीसी इज नॉट इक्वल टू इम्यूनिटी फॉर द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है अप्रूवल प्लान की अप्रूवल होने के बाद। नाउ दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे उठ करके आती है कि ये जजमेंट क्यों मैटर करता है, वाई दिस जजमेंट इज सो मच क्रूशियल एंड फॉर whom इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द डायरेक्टर्स जितने भी कंपनी के अंतर्गत जो भी डायरेक्टर्स हैं और उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी चल रही है, तो डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड एन अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। इवन द रेजोल्यूशन प्लान is approved by the NCLT, but you are not going to get any relief from the approval of the resolution plan, and you will be supposed to face the criminal proceedings for the section 138 proceedings. So criminal exposure will continues even after the approval of the resolution plan। Secondly, फॉर द क्रेडिटर्स के लिए क्या यहाँ पे लर्निंग है, तो क्रेडिटर्स के लिए जो लर्निंग है यहाँ पे सेक्शन 138 रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट टूल इवन पोस्ट सीआईआरपी। ठीक है, सीआरपी के बाद भी जो सेक्शन 138 का जो टूल है कह सकते हो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इवन पोस्ट अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल के बाद भी ये ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है, फॉर द resolution applicant how this judgment is going to be important for the resolution applicant। hope you are very much aware that who is the resolution applicant। basically resolution applicant एक तरीके का इन्वेस्टर्स होता है जो स्ट्रेस कंपनी जो कंपनी की दिवालिया चल रही है उस कंपनी को रिजॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए दिवालियापन से उसको निकालने के लिए रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं, उसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोला जाता है। बेसिकली रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर इन्वेस्टर्स जो पैसे लगाते हैं और पैसे लगा करके जो दिवालिया से ग्रसित कंपनियां उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। सो इसको लेमैन लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे जो लर्निंग है, ड्यू डिलिजेंस मस्ट गो बियॉन्ड द बैलेंस शीट्स। अक्सर ये देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स को प्रॉपर तरीके से चेकआउट करते हैं, उसको स्क्रूटनी करते हैं। बट यस, लीगल ड्यू डिलिजेंस मस्ट गो बियॉन्ड द बैलेंस शीट से बाहर जा करके आपको देखनी है और वहाँ पे लीगल ड्यू डिलिजेंस भी करनी है। ठीक है, कि जो केएमपी हैं कंपनी के ऊपर, कॉर्पोरेट डेटर की जो केएमपीज हैं उनके ऊपर क्या क्या क्रिमिनल एक्सपोजर हैं, क्या क्या क्रिमिनल ऑफेंसेस चल रहे हैं, बिकॉज क्रिमिनल एक्सपोजर ऑफ मैनेजमेंट मैटर अ लॉट। ठीक है,
नाउ बॉटम लाइन की हम यदि इस पे बात करते हैं तो आईबीसी में क्लीन अ कंपनीज slate, but it does not clean the slate of those in charge. So it's very much and very clear and strong message to everyone that IBC may clean the company's slate, कंपनी को क्लियर कर सकती है, बट जो कंपनी से कंपनी के चार्ज में थे, ठीक है, बट इट डज नॉट क्लीन द स्टेट ऑफ दोज हु वर इन द चार्ज ऑफ द कंपनी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। साइटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एंड होप कि ये जजमेंट हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आगे हम लोग इसको अपने फेवर के लिए यूज कर सकते हैं, जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी चाहे डायरेक्टर्स के लिए हो, चाहे क्रेडिटर्स के लिए हो, चाहे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए। एंड इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन, क्वेरी या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी, मेरे नंबर पे मैं आपको असिस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।